तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे विद्या एजुकेशन की तरफ से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन आज हम क्लास 10th का पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे क्यों ये प्रकाश से संबंधित चैप्टर है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश से पहले प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानना बेहद जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रकाश से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश हमारे आँख के साथ साथ हमारे आँख के साथ साथ प्रकाश का होना भी जरूरी है। यदि हमारे पास आँख हो और प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है? तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलती है। और दूसरा क्या इसका गुण क्या है? निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। वो कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश के संचरण के लिए जो होते हैं किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण यानी कहे तो प्रकाश जैसे एक जगह से दूसरे जगह, संचरण का माने होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रकाश की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश जो है, प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण होता है। यह सबसे पहले लुईडी ब्रोगली ने सिद्ध किया। प्रकाश में क्या है? प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण होता है। सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? सबसे पहले लुईडी ब्रोगली ने सिद्ध किया। और प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यह मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये इतना जो है प्रकाश का ये इतना गुण है। आई होप ये आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होगा। हम प्रकाश के बारे में इतना बता दिए क्योंकि ये प्रकाश से रिलेटेड पार्ट है। तो प्रकाश कहते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश की गुण है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण होता है। यह लुईडी ब्रोगली ने सबसे पहले सिद्ध किया। उसके मैक्सवेल के अनुसार जो होता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश के इतने सारे गुण है। इतना आप लोग उतारिए। आई होप ये आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम जान गए हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये प्रकाश से संबंधित था। तो ये बेहद जरूरी है कि हम सबसे पहले जान लें कि प्रकाश क्या है। तो हम जान गए प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या क्या है। तब जानेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है और प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से आई हो, उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। बिना प्रकाश के प्रवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। हम जो भी वस्तु को हम देखते हैं वो प्रकाश के प्रवर्तन होता है। जब भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अगर प्रकाश का प्रवर्तन न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं। सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन, जैसे ये हम स्केच को ये हम देख रहे हैं, इस पे पहले प्रकाश पड़ रही है और इससे परिवर्तन होकर हमारे आंखों पे आ रही है, तभी हम इसको हम देख पा रहे हैं।
ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, ये हो गया हमारा आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा अभिलंब। हम क्या बोले, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी अपारदर्शी या ठोस यानी प्लेन मिरर, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में चली जाए, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वो आई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वो आई हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। वो कौन कौन से दो नियम हैं वो हम जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये अलग अलग, ये जितने आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो है, ये जब भी होगा तीनों एक ही तल में होगा, अलग अलग नहीं होगा। पहला नियम ये है। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दो नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन देखते हैं हम। जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, पारदर्शी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपारदर्शी, यानी प्रकाश आर पार नहीं करना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वो आई हो। जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वह आई हो, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वो आई हो, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े मॉलों में बड़े बड़े शीशे लगाए रहते हैं, यदि हम ध्यान न दें तो उसमें जाकर टकरा जाते हैं।
तो टकरा जाएंगे। वहाँ क्यों क्यों साफ साफ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या है, पारदर्शी रहता है। वो शीशा जो होता है वो पारदर्शी होता है। और वहाँ हम सही से ध्यान नहीं देंगे, उसमें जाकर टकरा जाएंगे और वहाँ पर टकरा जाएंगे, हमारा मुंह हाथ फूट उठ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि वहाँ प्रकाश का परिवर्तन काम नहीं करा। अगर आपका मुंह हाथ फूटा तो समझिए कि वहाँ प्रकाश का परिवर्तन काम नहीं किया, वहाँ अपवर्तन हो गया, पार कर दिया सीधा। तो वहाँ प्रकाश का परिवर्तन काम नहीं किया, क्योंकि वो पारदर्शी था, अपारदर्शी नहीं था। प्रकाश के परिवर्तन के लिए सबसे पहले अपारदर्शी होना चाहिए वस्तु को। जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से आई हो, उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। ये इतना आई होप ये आप लोगों को इतना उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। नियम है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। और वो कौन कौन सा नियम है हम देखते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो होगा वो तीनों एक ही तल में होगा। ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ होगा और परावर्तित किरण यहाँ हो गया, अभिलंब इधर हो गया। जब भी होगा क्या होगा, आपस में रहेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट नियम हो गया। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो होगा वो तीनों एक ही तल में होगा, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये आई होप ये आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये पहला नियम उतार ले और दूसरा नियम फिर लिख रहे हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। क्या पहला बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण दोनों
आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या आपतन कोण हमेशा जो होता है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये है हमारा आपतित किरण और ये है हमारा परिवर्तित किरण, ये है हमारा आपतन बिंदु और ये है हमारा अभिलंब। आई होप ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज। दोनों एक ही है। प्रकाश पुंज कहे या किरण पुंज कहे तो सब प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो बहुत सारे प्रकाश के किरणों की समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज। बहुत सारे प्रकाश के, फिर से सुने, बहुत सारे प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो बहुत सारे प्रकाश के किरणों की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज, तो बहुत सारे प्रकाश के किरणों की समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश पुंज जो होता है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश पुंज जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार है। पहला है अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। समानांतर हमारा तीसरा जो है समांतर किरण पुंज है। पहला किरण पुंज कितने होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आई होप ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये उतारे या स्क्रीनशॉट ले ले और इसके हम आगे देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और समांतर किरण पुंज क्या है। तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश किरणें जो है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश किरणें फैलती चली जाती है, उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब बहुत सारे प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसमें प्रकाश की किरणें जो होते हैं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम समानांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज जो होता है इसमें प्रकाश एक
बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें प्रकाश जो होती है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें एक बिंदु से निकलकर प्रकाश किरणें क्या होती है, इसमें फैलती चली जाती है। हमारे प्रकाश किरणें क्या होती है, इसमें एक बिंदु से निकलकर वो फैलती चली जाती है। इसे हम बोलते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। ये हमारा क्या है? अपसारी किरण पुंज। ये है हमारा अपसारी किरण पुंज। दूसरा देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी, इसमें प्रकाश किरण, बहुत सारे प्रकाश किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। बहुत सारे प्रकाश किरणें की समूह जो है, बहुत सारे प्रकाश की किरणें की समूह एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये क्या है? हमारे अभिसारी किरण पुंज। ये है हमारी अभिसारी। इसमें क्या है? बहुत सारे प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आके मिलती है। क्या? एक बिंदु पर आके मिलती है, उसे बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। उसमें अपसारी में क्या था? उसमें जो था एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती थी। लेकिन जो है इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रकाश किरणें की समूह जो एक बिंदु पर आके मिलती है, इसे बोलते हैं अभिसारी। और समांतर किसे बोलते हैं? इसमें प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसमें क्या है? प्रकाश की किरणें जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, इसे हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। आई होप ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।